तो ईरान ने सऊदी से लेकर कुवैत तक कोहराम मचा रखा है। सबसे पहले ईरान ने कुवैत बेस से उड़ने वाले अमेरिका के कई F-15 जेट को तबाह किया। एक जेट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके बाद तेहरान ने सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला किया। इस अटैक में ईरान ने सऊदी के तनुरा रिफाइनरी को टारगेट पर लिया है। और इसका असर क्या हो रहा है कि पूरी तरह से जो रिफाइनरी जगह हैं वहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। यहीं से अरामको कंपनी का संचालन होता है। और ईरान ने इसके अलावा तुर्की, कतर जैसे देशों पर हमला किया है। दिलचस्प बात है कि ईरान ने इन सभी ठिकानों को ड्रोन के जरिए ध्वस्त किया है। मतलब ड्रोन से हमला किया गया है और यह नुकसान पहुंचाया गया है। इसके लिए आपको बताएं कि ईरान ने इसकी शुरुआत कैसे की। ईरान ने सोमवार को 17 देश या उसके ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। तो किस तरह से इस पूरे जंग में यह हथियार गेम चेंजर साबित हो रहे हैं वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 80,000 ड्रोन से करीब 17 देशों पर हमला किया गया है। ईरान ने जंग के पहले दिन यानी जब इस जंग की शुरुआत हुई उसके पहले दिन की अगर बात की जाए तो करीब करीब 1000 ड्रोन पर उससे हमले किए गए। 1000 ड्रोन से सबसे ज्यादा ईरान ने 200 ड्रोन हमले जो किए वो दुबई पर किए। दुबई की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर लगातार हमले किए जा रहे थे। कई बुर्ज खलीफा की तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया था। उसके अलावा जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साथ ही साथ पाम जुमेरा जो जगह थी, होटल थे, वहां पर भी तस्वीर देखने को मिली थी। वहां पर भी हमले किए गए थे। दूसरे दिन की अगर बात की जाए, ये हमने आपको पहले दिन की बात बताई कि किस तरह से 200 ड्रोन से हमले दुबई पर किए गए। दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो दूसरे दिन ईरान ने कुवैत पर भी ड्रोन से हमला किया। साथ ही साथ सऊदी पर भी ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अभी भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान वार का जवाब पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। सऊदी हो, कुवैत हो, दुबई हो, हर जगह ड्रोन से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यानी 80,000 ड्रोन से अब तक 17 देशों पर हमला किया जा चुका है ईरान की तरफ से। यानी एक मकसद उसका साफ है कि कम लागत में ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, वो इस की पॉइंट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान की कोशिश है कि पहले कम दामों वाले गोला जो बारूद है उसके पास, उसके जरिए जो अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस जो है बने हैं अलग अलग मिडिल ईस्ट में, वहां पर उनको निशाना बनाया जाए। कितनी चालाकी से काम करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। जिससे क्या होगा, इससे होगा कि कम लागत में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। यानी स्ट्रेटजी साफ है ईरान की। ईरान इस बार स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका को अपनी जाल में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। भला उसके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान बैकआउट नहीं कर रहा। ईरान स्टैंड है और वो लगातार जवाब दे रहा है। उसकी कोशिश है कि जंग को ज्यादा दिनों तक खींचते रहे। इससे क्या होगा, अब आप समझिए कि ईरान की ड्रोन ताकत की अगर बात की जाए तो करीब करीब शाहिद जो है, जो शाहिद ड्रोन है ईरान के पास, वो 136 खतरनाक ड्रोन की तरह है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 136 यानी शाहिद 136। ये ड्रोन यूक्रेन में भी तबाही मचा चुका है। वहां से भी कितनी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से ये ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाता हुआ नजर आया। कितना ज्यादा नुकसान यूक्रेन में देखने को मिला। ईरान जो है मिडिल ईस्ट में इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में क्या हालात है दर्शकों, ये किसी से छिपे नहीं है। हम आपको एक एक विजुअल्स दिखा चुके हैं। अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमला करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के पास कुल 80,000 ड्रोन है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ईरान इस वक्त कहां खड़ा है और इन ड्रोन के जरिए कितना ज्यादा नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ यह स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर रहा है। ईरान के पास खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर हमला करने और हथियार ले जाने वाले कुल 12 टाइप के ड्रोन हैं। अब आप देखिए ड्रोन की ताकत हम आपको बता रहे हैं ईरान की, कि ईरान के पास इनपुट्स जुटाने के लिए यानी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, साथ ही साथ हथियार ले जाने के लिए भी 12 टाइप के ड्रोन हैं। लेकिन सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है?
सबसे खतरनाक ड्रोन है शाहिद ड्रोन। इसके शाहिद 131 और शाहिद 136 के जरिए किसी पर भी कभी भी अटैक किया जा सकता है। ड्रोन की लागत कम है। ईरान का एक ड्रोन करीब करीब 18 लाख तक का है, जो अमेरिका के 818 करोड़ रुपए तक के फाइटर जेट को आसानी से मार गिरा रहा है। अब आप देखिए, एक 18 लाख रुपए का ड्रोन जो है वो किस तरह से हमला कर रहा है और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो शाहिद ड्रोन है, शाहिद 131 और शाहिद 136, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अटैक करने के लिए। और इस अटैक के जरिए क्या कर रहा है, इस ड्रोन के जरिए 18 लाख का जो ड्रोन है वो अमेरिका के 818 करोड़ रुपए तक के फाइटर जेट को बड़ी आसानी से मार गिरा रहा है। ईरान यह संदेश दुनिया को देना चाहता है कि उसके कम लागत वाले हथियार भी काफी खतरनाक हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो अमेरिका जैसी ताकत को भी झुकाने का दम रखता है, उनके फाइटर जेट्स को भी नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। ईरान का यह प्रयोग अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। किस तरह से, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो है कम लागत और ज्यादा नुकसान देने वाला शाहिद 136। कई घंटों तक हवा में उड़ान भरने में यह पूरी तरह से सक्षम है। करीब करीब इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 2000 किलोमीटर तक यह हमला कर सकता है और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमले से पहले ड्रोन में विस्फोटक भरा जाता है। जो ड्रोन होता है उसके अंदर एक विस्फोटक भरा जाता है और उसके बाद से ड्रोन किसी से भी टकराने के बाद ब्लास्ट होगा। एक ड्रोन की कीमत हमने आपको बताई करीब करीब 18 से 20 लाख रुपए तक है। हर साल 25,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य ईरान लेकर चलता है और ईरान रूस की मदद से यह पूरा ड्रोन तैयार कर रहा है। यानी रूस सामने खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन बैकएंड पे यह दुनिया से किसी नहीं छिपा है कि रूस और चाइना किस तरह से ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन बनाने में रूस मदद कर रहा हुआ है। ईरान जो है रूस की मदद से ड्रोन बना रहा है। जनवरी की हम बताते हैं आपको, जनवरी में करीब 1000 शाहिद 136 ड्रोन तैयार किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन के जरिए लगातार हमला किया जा रहा है। यानी ईरान के पास मिसाइलों का सीमित भंडार है और उसके पास अभी की अगर बात की यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो करीब करीब 2000 मिसाइलें। रूस जंग में उलझा है और इसकी वजह से उसे रूस से भी कोई भी मदद मिले उसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि रूस भी एक तरफ उलझा हुआ है। ऐसे में ईरान अपने मिसाइलों को बचाकर रखना चाहता है, जिससे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट भी किया है और उस पोस्ट में कहा है कि अमेरिका को हराने के लिए 20 सालों से काम कर रहे हैं। यानी ये प्लानिंग अभी की नहीं है दर्शकों, ये 20 साल पहले से ईरान जो है वो लगातार काम कर रहा है, अपने आप को मजबूत बना रहा है, कई हथियार बना रहा है और ड्रोन बना रहा है। ड्रोन के जरिए वो इस युद्ध को जीतने की बात कह रहा है। कौन? विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि अमेरिका को हराने के लिए 20 सालों से काम किया जा रहा है। पता है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कैसे हराया जा सकता है, यह भी पता है। ईरान जानता है कि अमेरिका ज्यादा दिनों तक जंग में नहीं रह सकता है। यानी एक नब्ज जो है अरागची ने पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमें पता है कि कौन सी नस दबानी अमेरिका की, कैसे मिडिल ईस्ट में हराया जा सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिका जो है इस युद्ध में या किसी भी युद्ध में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। इसलिए हम दर्शकों कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार गहराता दिख रहा है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर जवाबी हमले तेज करने का दावा किया है। वहीं अमेरिका और इजराइल भी ईरानी ठिकानों पर लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बड़ा दावा किया। IRGC के अनुसार ईरानी हमलों में अब तक 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं, यह बात कही जा रही है। हालांकि इस दावे की अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि
नहीं की गई है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस और इजराइल जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया। IRGC के हवाले से बताया कि ईरानी हमलों में अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। इसके अलावा अब्राहम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिकी पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या आंकड़े सामने आना बाकी है। यूएस ने अभी तक सिर्फ 3 अमेरिकी सैनिकों के मौत की पुष्टि की और इस बीच ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर जवाबी हमले जारी रहेंगे। ईरान से अपने सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बीच ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह ने भी अपना समर्थन दे दिया है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। IRGC ने एक और बड़ा दावा किया। IRGC का कहना है कि उसने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ब्रिटेन तेल टैंकरों पर मिसाइलों से हमला किया है। ये टैंक वहां जल रहे हैं। इसके अलावा उसने कुवैत में अमेरिकी नौसैनिक एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने इसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में तैनात अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालांकि अभी तक कुवैत शासन और यूएस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा हुआ, गदर काटा हुआ। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में गदर मचाया है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मिसाइल लगातार इजराइल में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से और हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। मिसाइल हमले में दर्जनों इमारत जमींदोज हुई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइल हमले के डर से लोगों में भयंकर खौफ है। खौफ का माहौल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है इसराइल में। इसराइल के आम नागरिक चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और हमले में कई जो आम नागरिक हैं वो भागते हुए चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल लगातार ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है। आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल में कहर जो है वो ढाता हुआ ईरान की मिसाइलें जो है वो नजर आ रही हैं और जो लोग हैं जो सड़कों पर आप देख सकते हैं पूरा मलबा भी नजर आ रहा है। जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से धराशायी हुई। इन इमारतों को आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो मिसाइल अटैक हो रहा है वो इमारतें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। आसपास जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से तितर बितर बिछी हुई नजर आ रही हैं, पलटी हुई नजर आ रही हैं। जो लोग थे वो भी चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए नजर आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक तरफ इजराइल तो हमला कर ही रहा है लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। बिल्डिंग आप देखिए, इस बिल्डिंग पर किस तरह से हमला किया गया और जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और उसकी वजह से जो आसपास जो लोग थे वो पूरी तरह से मलबा इस वक्त नजर आ रहा है। यानी IRGC की भी अगर बात की जाए, दूसरी तरफ IRGC का कहना है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाकर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस दावे पर भी फिलहाल अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जमीनी हकीकत और दावों के बीच स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है। ऐसे में किसी भी बड़े टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, रिपोर्ट देखिए।
ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसलिए यूएस ने इस एयरबेस को बंद कर दिया है। इसके अलावा बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया गया। एयरबेस के काफी बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया है और ईरान का दावा है कि अमेरिकी एयरबेसों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद एक अलग पैरेलल फोर्स के तौर पर बनाया गया था ताकि सिर्फ देश की सीमाओं की ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी शासन की भी रक्षा की जा सके। रेगुलर मिलिट्री से अलग IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। इसका अपना कमांड स्ट्रक्चर है जो डिफेंस मिनिस्ट्री से अलग है। इसकी अपनी ग्राउंड, नेवल और एयर ब्रांच है। तो साथ ही दूसरी जरूरी यूनिट्स भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है और कहां हमला किया गया वो भी आपको बताते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। मिसाइलों के साए में अबू धाबी भी नजर आ रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइलों के साए में अबू धाबी पूरी तरह से इस वक्त नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें एक के बाद एक गिरती हुई नजर आ रही हैं। गिरती मिसाइलों से लोगों में दहशत का माहौल है। मिसाइलों के साए में अबू धाबी पूरी तरह से नजर आ रहा है। मिसाइल अटैक से चीख पुकार मची हुई है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे यूएई की बात की जाए, सऊदी की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, वहां पर लगातार एक के बाद एक सबसे ज्यादा हमले जो है देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको बताया भी कि 200 ड्रोनों से कम हमला जो है दुबई में देखने को मिला है। लेकिन वो हमले कहां हुए उस चीज को छुपाने की कोशिश भी दुबई की तरफ से की जा रही है। रिहायशी इलाकों की अगर बात की जाए तो गिरती मिसाइलों से लोगों में दहशत है। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये बताया जा रहा है कि नेवल बेस का बताया जा रहा है जो यहां पर सैनिक रहते थे। ये शायद दुबई की तस्वीर है और यहां पर ये मिसाइल आकर गिरती है जहां पर ये इनपुट मिला था कि यहां पर सैनिक रहते हैं और उसके बाद से ईरान जो है वो हमला करता है और फिर सीधे ये मिसाइल जाकर उन कंपार्टमेंट में गिरती है जहां पर अमेरिकी सैनिक रहते हुए नजर आते हैं। नीचे जो आप देख सकते हैं लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकलकर भागते हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठ रहा। ईरान एक के बाद एक मिसाइल से अटैक कर रहा है, सटीक अटैक कर रहा है, इनपुट्स के आधार पर अपने अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर इजराइल और ईरान की बता रही है कि किस तरह से वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। यानी दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर तनाव एक बार फिर चरम पर है। मिडिल ईस्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और ज्यादा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए दर्शकों कि दुनिया एक ऐसे दौर में खड़ी है, एक ऐसी जगह खड़ी है जहां एक चिंगारी भी वैश्विक आग बन सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति हालात संभालेगी या फिर ताकत की भाषा दुनिया को एक और तबाही की ओर ले जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।